जानती हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ जमाई बाबू, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, दूर हो जाए मेरी बच्ची की परेशानी। मतलब आप जानती हैं बोनता की वो परेशानी का इलाज? माँ बताइए ना, क्या है, कैसे कर सकते हैं हम ये? बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। बहू का रिश्ता टूट गया अनिरुद्ध से, तो क्या हमें देर लगेगी अनिरुद्ध का दूसरा विवाह करने में? अब से हम दोनों पति बाबू की बाड़ी में मजे से एक साथ रहेंगे, है ना माँ? जब तक उस लड़की की समस्या दूर नहीं हो जाती, हम उसे अपनी हवेली में नहीं रहने देंगे। कि ससुराल वाले समस्या अपने सर नहीं रखते, निकाल के फेंक देते हैं। अब तुम्हारी बेटी के भाग्य में कुछ समय का दुख लिखना है या जिंदगी भर का, ये तुम्हारे हाथों में है। उसकी समस्या को दूर करने का बस एक ही उपाय है जमाई बाबू। बताइए। कहीं ये अपने वचन से मुकरने वाली तो नहीं? गलती तो नहीं करती मैंने इस पे भरोसा करके? बंदिता को अपने साथ गाँव वापस लेकर जाना होगा मुझे। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हो जमाई बाबू। उसकी ये परेशानी का कोई इलाज है या नहीं, कोई जानता है क्या? वो कब तक ठीक होगी? महीने, साल, 10 साल? कोई कह सकता है? नहीं ना। और उसकी समस्या के कारण से उसके ससुराल वाले दुखी रहे, क्या ये सही होगा? नहीं ना। दरअसल गलती मेरी है। जिस समय आपका विवाह हुआ तब मुझे ये सब बात बताने का मौका ही नहीं मिला आपको। पर अभी भूल सुधारे भी तो जा सकती है ना। और क्या ये सही नहीं होगा जमाई बाबू कि मैं आज रात ही बंदिता को अपने साथ गांव वापस लेकर जाऊं? बंदिता को यहाँ से ले जाना सही नहीं होगा माँ। बस मैं इतना ही जानता हूँ, बंदिता कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। जमाई बाबू, आप विश्वास कीजिए, बंदिता के यहाँ से जाने में ही भलाई है, आपके परिवार के लिए और आपके लिए भी। मैंने बंदिता की जिम्मेदारी ली है माँ। अगर उसे मैं ना निभा पाऊं तो इसमें क्या भलाई होगी मेरी, बताइए। जाओ इंडिया में वुमेन की रक्षक बनो, किसी औरत के लिए इज्जत और अधिकार खरीदो। मैं नहीं होने दूंगा ये विवाह। ऐसा विवाह पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ पे औरतों के साथ ऐसा ही अत्याचार होता है। किसी बदलाव के लिए आया हूं मैं, किसी बदलाव के लिए। अगर यहाँ किसी को इस बच्ची की चिंता नहीं तो मैं संभालूंगा इसे अपने साथ ले जाकर इसे लायक बनाऊंगा। ये भरोसे का गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। ये लड़की मेरी जिम्मेदारी बनकर रहेगी हमेशा, हमेशा के लिए बाबा।
मेरे बाबा हंसेंगे नहीं मुझ पर? जब जब अपने आप को शीशे में देखूंगा, हारा हुआ महसूस नहीं करूंगा क्या मैं? जमाई बाबू, नहीं मां, पिछली बार आपकी बात मानकर अपनी जिद छोड़ दी थी मैंने आपको यहां लाने की, बस इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि आपका कारण सही है। पर इस बार आपको मेरा कारण समझना होगा मां। समझना होगा कि बौनता का यहां रुकना क्यों जरूरी है मेरे लिए। समझना होगा कि उसका इलाज होना क्यों जरूरी है मेरे लिए। समझना होगा कि ये लड़ाई को जीतना जरूरी क्यों है मेरे लिए, जिसे मैंने शुरू किया था मां। और इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप कुछ दिन और यहां रुकिए मां। वो प्यार, वो अपनापन दीजिए बौनता को, जिसकी जरूरत है उसे। और मेरी मदद करिए। हाँ, मदद करनी है या नहीं, ये आपका निर्णय होगा। भले ही आप इसे मेरी जिद समझें, पर बौंदता यहां से नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। रॉय चौधरियों का खून है, खून में जिद तो होगी ही। तुमने वचन लिया है, याद है ना? जानते हैं अनिरुद्ध को समझाना आसान नहीं है, पर वचन लिया है तो निभाना तो होगा ही। इसीलिए दाम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े अपनाओ। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो। पर अनिरुद्ध को किसी भी तरह समझाओ। एकादशी के पहले बहू का तुम्हारे साथ यहां से जाना बहुत जरूरी है। जल्दी सोचना शुरू करो, समय बहुत कम है तुम्हारे पास। अब माँ को ये सब दिखाऊंगी, कितनी खुश होगी ना वो। देखना माँ, परी दीदी को भेजकर मेरे ससुराल वालों ने कपड़े भेजे हैं मेरे लिए। पहला बैसाख की रस्म है ना आज शाम को। तू तो जानती है वो रस्में कौन करेगा? अरे मैं, और कौन? नहीं तो इस घर की बहू। तो और कौन करेगा? तू देखना कितनी अच्छी बहू बनकर सारी रस्में करती है ये बौंदता। मुझे रस्में बहुत अच्छी लगती है माँ। कपड़े, रसगुल्ला और भगवान सब मिल जाते हैं।
उदास क्यों है? बताना क्या हुआ? वचन लिया है तो निभाना तो होगा ही। अनिरुद्ध को किसी भी तरह समझाओ। एकादशी के पहले बहू का तुम्हारे साथ यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। उदास इसलिए हूँ कि मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझ में शक्ति नहीं है कि मुझे यहाँ से ले जाऊँ। तुम्हारी माँ ये सोच रही है तुम्हारे घर वालों ने नववर्षों के कितने सारे तोहफे भेजे, तो तुम्हारे पति बाबू ने कोई तोहफा नहीं भेजा, है ना माँ? पति बाबू भी तोहफा देते हैं आज के दिन? ऐसी रीत है क्या? रीत तो है, और ये पहला नववर्ष है ना तुम्हारा ससुराल में, तब तो अनिरुद्ध को तोहफा देना ही चाहिए। और अगर नहीं देता तो तुम्हें उसे लेना चाहिए। बस इतनी सी बात। अभी गई और अपना तोहफा मांग कर लाती हूँ पति बाबू से। जाओ मांगो तोहफा अनिरुद्ध से। जानती हूँ कितनी चिढ़ है उसे इन सब रीति रिवाजों से, और तुम्हारी इज्जत से और गुस्सा आएगा उसे। आप कब से आई हैं और कुछ खाया भी नहीं है आपने। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अब नहीं। किसी भी तरह कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। मैं बौंदता को वापस उसके गांव नहीं भेज सकता। बौंदता, ये कोई खेलने वाली चीज है क्या? वापस दो। मेरी आयुर्वेद की किताब है वो, लाओ। किताब तो तभी दूंगी आपको पति बाबू जब मुझे पोला बैशाख का तोहफा देंगे। कैसे पति बाबू हैं आप? नववर्षों का तोहफा तक नहीं दिया अपनी पत्नी को।